नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट गुरु। आज की जो वीडियो स्टूडेंट्स जो आपको मैं लेके आया हूं या आपने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा, मैं मदर सोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये एफ&बी सर्विस और फूड प्रोडक्शन के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करना होता है। जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एफ&बी सर्विस और फूड प्रोडक्शन के इस केस में। स्टूडेंट्स, आई कैन बेट अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखते हैं तो आपका ये मदर सोर्सेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, इस मदर सोर्सेज के चैप्टर को हम पॉइंट्स में समझेंगे और वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। नंबर 1, सॉस क्या होती है। नंबर 2, मदर सॉसेस की इन्वेंशन किसने करी। नंबर 3, इनको मदर सॉस क्यों कहते हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे मदर सॉसेस के जो 5 मदर सॉसेस है हमारी, जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इन्हीं मदर सॉसेस को हम एक एक करके बेटर एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेसिकली व्हाट इज सॉस। इसको समझिए कि सॉस एक तरह का थिक लिक्विड है जो कि बेसिकली हम उस लिक्विड को हम यूज करते हैं डिश की प्रिपरेशन में, जिससे क्या है, डिश की जो आपकी रिचनेस है, उसका जो फ्लेवर है और उसका जो मॉइस्चर है वो इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में। और यही जो सॉस है, इसको बेसिकली अगर आप क्लासिफाई करें, इसको आप समझने की कोशिश करें तो सॉस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज बेसिकली लिक्विड, जो कि बेसिकली उसका बेस होता है। नंबर 2 इज बेसिकली आपका थिकनिंग एजेंट, मीन जो सॉस की जो थिकनेस है। नंबर 3 इज बेसिकली सीजनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, मीन्स अगर सॉस के अंदर आपको सीजनिंग मीन्स आपका जो सॉल्ट एंड पेपर हो गया, और जो आपकी जो फ्लेवरिंग है मीन्स उसके अंदर जो फ्लेवर इनहेंस करने हैं, तो उसके लिए आप जो फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करते हो वो इन्हीं 3 पॉइंट्स को बना के एक सॉस बनती है। स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट क्या है कि मदर सॉसेस की इन्वेंशन कहां से हुई। आज की डेट में जो हम मदर सॉसेस 5 मदर सॉसेस हम पढ़ रहे हैं, इसकी हिस्ट्री कहां से आई। अर्ली 1800 में जो हमारे फेमस शेफ थे मैरी एंटनी कैरेमे, उन्होंने 4 मदर सॉसेस की इन्वेंशन की थी। ठीक है, जिसमें पहला जो सॉस था वो आपका वेल्यूटे सॉस था, दूसरा था बेशमेल सॉस, तीसरा था एलिमेंटे सॉस एंड चौथा था स्पैनियोल सॉस। तो ये 4 सॉसेस उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने इन्वेंट किए, जो कि बेसिकली मदर सॉसेस के नाम से जाने गए उस समय। इन द 19th सेंचुरी हमारे जो शेफ ऑगस्टी एस्कॉफियर थे, उन्होंने इन सॉसेस के अंदर चेंजेस किए और कुछ अपनी सॉसेस भी इंट्रोड्यूस करी, और लास्ट में उन्होंने गिन के 5 सॉसेस के नाम उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किए। यहां पे शेफ ने 2 चेंजेस किए। एक, जो आपकी जो मदर सॉस थी, आपकी एल्वेंडे सॉस थी, उसको उन्होंने डॉटर सॉस माना, किसका, वेल्यूटे का ही, तो वो उन्होंने हटा दी वहां से। और साथ में उन्होंने अपनी 2 नई सॉसेस इंट्रोड्यूस करी, वो थी आपकी टोमेटो सॉस एंड द हॉलैंडेज सॉस। तो ये 5 सॉसेस आज की डेट में ये मदर सॉसेस के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्हीं सॉसेस को हम, ये जो 5 सॉसेस हमने जो आपको मैंने बताई अभी, ये सॉसेस को हम मदर सॉसेस क्यों कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आप सोल्यूशन समझिए कि ये जो 5 सॉसेस हैं जो किचन में हम यूज करते हैं, इन्हीं की सॉसेस से हम आगे बहुत सारी सॉसेस जनरेट करते हैं। मींस ये बेसिकली आपकी हेड ऑफ द फैमिली सॉस हैं, आप कह सकते हो। ये यूनिक सॉसेस हैं और इन्हीं सॉसेस के अंदर, जैसे बेशमेल सॉस से ही आपकी बहुत सारी सॉसेस निकल जाएंगी, वैसे ऐसे 4 और सॉसेस हैं, उन सॉसेस से आपकी मल्टीपल सॉसेस निकलती हैं आगे। और शायद यही रीजन है कि ये जो सॉसेस हैं इनको हम मदर सॉसेस के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है मदर सॉसेस। जो 5 मदर सॉसेस आज की डेट में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले इनके नाम जान लेते हैं। पहला है आपका बेशमेल सॉस, दूसरा है आपका वेल्यूटे सॉस, तीसरा है आपका स्पैनियोल सॉस, चौथा है आपका हॉलैंडाइज सॉस एंड 5th इज योर टोमेटो सॉस। तो ये 5 मदर सॉसेस हैं। इन्हीं 5 मदर सॉसेस को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। अब पहला पॉइंट है आपका बेशमेल सॉस। बेशमेल सॉस को हम व्हाइट सॉस के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट सॉस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई स्टॉक का यूज नहीं करते। इसकी प्रिपरेशन में हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं मिल्क और साथ में रू, ROUX, रू, इसको हम रू कहते हैं। अब रू होता क्या है? रू एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि बेसिकली हम इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर और साथ में हम अपना बटर का यूज करके जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम रू कहते हैं। और रेशियो क्या रहता है? 1:1 रेशियो। और इसी की प्रिपरेशन रू प्लस आपका मिल्क को यूज करके हम जो आपका जो सॉस बनती है उसको हम कहते हैं बेशमेल सॉस। जैसे हमने बोला था ना कि सॉस के 3 पार्ट्स होते हैं, लिक्विड, आपका फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड आपका थिकनिंग एजेंट।
तो यहां पे भी हम बेशमल सॉस को हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि जो बेशमल सॉस में जो लिक्विड यूज होता है वो होता है मिल्क लेयर, और जो फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज होते हैं वो यूज होते हैं आपके अनियंस, क्लव्स एंड आपके नटमेग, और तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं थिकनिंग एजेंट हम यहां पे यूज करते हैं रू, व्हाइट रू। सेकंड सॉस है ये बेल्यूते सॉस, इसको हम कहते हैं ब्लॉन्ड सॉस भी, और इसका जो टेक्सचर होता है वो क्रीमी व्हाइट टेक्सचर रहता है। और इसकी जो प्रिपरेशन में हम क्या यूज करते हैं, आपका व्हाइट स्टॉक यूज होता है और साथ में रू यूज होती है। यहां पे स्टॉक यूज हो रहा है, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, बेसिकली एक तरह का फ्लेवर लिक्विड है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं किससे, आपकी सिमरिंग प्रोसेस से, जिसके अंदर आपका जितने भी जो आपका लिक्विड का जो एक्सट्रैक्शन है, जिसके अंदर हम बोन्स, आपका वेजिटेबल्स, मीट्स, फ्लेवर्स, हर्ब्स ऐड करके जो हमारे पास जो रिडक्शन में जो लिक्विड बचता है उसको हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। तो यहां पे व्हाइट स्टॉक यूज करते हैं और साथ में हम यूज करते हैं रू का। व्हाइट स्टॉक यहां पे हम किसका यूज करेंगे, चिकन और आपका फिश का। अगर चिकन का यूज करेंगे तो आपका चिकन वेल्यूते हो गया, और अगर हम यूज करते हैं फिश का तो वो फिश वेल्यूते हो जाएगा। अंडरस्टूड। वेल्यूते सॉस की अगर कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे जो लिक्विड का जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम आपका व्हाइट स्टॉक। वहीं अगर हम बात करें इसके फ्लेवर्स की और सीजनिंग की तो इसमें हम यूज करते हैं हर्ब्स, और साथ में आपकी यूज करते हैं बुके गार्नी और मीरपुआ। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें इसके थिकनिंग एजेंट की तो इसका थिकनिंग एजेंट में आपका आता है ब्लॉन्ड रू। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म बोली है, आपको ध्यान समझिए। एक सब बोला है मैंने बुके गार्नी, और एक बोला है मीरपुआ। बुके गार्नी क्या होती है और मीरपुआ क्या होता है। बुके गार्नी एक तरह की बंच ऑफ हर्ब्स हैं जिसके अंदर हम पार्सली स्टॉक्स यूज करते हैं, बे लीव्स यूज करते हैं और थाइम यूज करते हैं। और इन्हीं हर्ब्स को हम क्या करते हैं, इन्हीं हर्ब्स को हम मसलिन क्लॉथ होता है एक तरह का, उसको हम उसके अंदर टक इन करते हैं, पंच इट कर देते हैं, और उस पाउच को हम जो है बाद में हम किसी भी आपके स्टॉक के अंदर उसको हम रख के उसके जो फ्लेवर्स हैं, उसके जो एरोमा है वो उसके अंदर हम लिक्विड के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये होती है आपकी बुके गार्नी। मीरपुआ क्या है, मीरपुआ बेसिकली एक तरह का फ्रेंच फ्लेवर बेस है जो कि कॉम्बिनेशन से बना है आपका अनियन, कैरेट और सैलरी से। और जो इनकी जो अनियन, कैरेट और सैलरी है इसको हम डाइस कट फॉर्म्स में इसको यूज करते हैं। तो मीरपुआ एंड बुके गार्नी ये दो चीजें हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। थर्ड सॉस कौन सी है हमारी, है स्पैनियोल सॉस। स्पैनियोल सॉस क्या है, एक तरह की ब्राउन सॉस भी कहते हैं इसको, और इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा स्ट्रांग टेस्ट होता है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मैंने इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ज्यादा डलते हैं। यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन में हम देखें तो सबसे पहले इसका जो ब्राउन स्टॉक यूज होगा, ब्राउन स्टॉक कौन सा, वो होता है बीफ स्टॉक। साथ में हम इसको यूज करेंगे ब्राउन रू के साथ में हम यूज करेंगे मीरपुआ, जो डाइस कट वेजिटेबल्स है आपके वो, और लास्ट में हम यूज करेंगे इसकी टोमेटो प्यूरी। तो इन सब चीजों की कॉम्बिनेशन से आपकी स्पैनियोल सॉस बनती है। और इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो कंपोजिशन में आपका इसमें जो लिक्विड यूज होगा वो आपका बीफ स्टॉक यूज होगा, ब्राउन स्टॉक यूज होगा। वहीं अगर हम थिकनिंग एजेंट की बात करें तो वो ब्राउन रू होगा, और लास्ट में अगर इसके सीजनिंग की और इसकी फ्लेवरिंग एजेंट्स की बात करें तो इसमें हर्ब्स, मीरपुआ और साथ में आपका बंच ऑफ हर्ब्स यूज होगा। फोर्थ सॉस है हमारी हॉलैंडाइज सॉस। हॉलैंडाइज सॉस को हम इमल्सिफाइड सॉस के नाम से भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं टैंगी बटरी सॉस। इसको हम बटरी सॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो क्लैरिफाइड बटर और साथ में हम इसका एग योक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीजें हम यूज करते हैं, और इन दोनों चीजों को हम मिक्स करते हैं थ्रू द इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो हम बीट करके एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर का आपका जो आउटपुट निकलता है वो हमारी आपकी सॉस बनती है हॉलैंडाइज सॉस। यहां पे मैंने एक क्लैरिफाइड बटर की टर्म यूज करी, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जब हम जो बेसिकली जो हमारा जो अनसॉल्टेड बटर होता है, अनसॉल्टेड बटर के अंदर से जब हम वाटर और उसके साथ के जो मिल्क प्रोटीन्स को हम निकाल देते हैं तो पीछे जो लेफ्ट ओवर बच जाता है हमारे पास, वो हमारे पास क्लैरिफाइड बटर रह जाता है। तो हम क्लैरिफाइड बटर यूज करके साथ में वार्म एग योक यूज करके उनको इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से उसको बीटअप करके एक स्मूदी टेक्सचर, क्रीमी टेक्सचर जो हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे हॉलैंडाइज सॉस। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इस कंपोजिशन में हमारे पास जो लिक्विड होगा वो हमारे पास क्लैरिफाइड बटर यूज होगा। थिकनिंग एजेंट के तौर पे हम यूज करेंगे आपका एग योक्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे हम यूज करेंगे साइनिन पेपर और लेमन जूस। तो ये चीजें हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हम यूज करके हम अपनी हॉलैंडाइज सॉस क्रिएट करते हैं। और जो लास्ट सॉस है वो हमारी है टोमेटो सॉस।
टोमेटो सॉस एक ऐसी सॉस है जो जिसमें हम टोमेटोज को आपको बेस में पकाते हैं, किसके, पोर्क फैट के अंदर, और उसके अरोमा वेजिटेबल्स भी साथ में ऐड होते हैं, जैसे मीरपुआ मैंने कहा था वो भी ऐड होगा, और साथ में हम स्टॉक यूज करेंगे जब तक कि वो जो है रिडक्शन जो है वो आपकी थिक ना रह जाए। तो यहां पे हमने टोमेटो सॉस को हमने कैसे बनाया, टोमेटो सॉस को हमने टोमेटोज को कुक किया, किसमें, आपके पोर्क फैट के अंदर यूज किया, कुक किया, और साथ में हमने वेजिटेबल्स ऐड किए मीरपुआ के, और साथ में हमने स्टॉक यूज किया, और स्टॉक को हमने उन सब चीजों को इतना रिड्यूस किया जब तक कि हमारे पास वो लास्ट में जो सॉस बन जाती है वो थिक सॉस रह जाए, उसको हमने टोमेटो सॉस कहलाया है। बट ट्रेडिशनली इसका तरीका यही है कि जो हमारे पास सॉस रिडक्शन के बाद मिलेगी उसको हम रू के साथ मिक्स करके हम जो है टोमेटो सॉस, ट्रेडिशनल टोमेटो सॉस प्रोड्यूस होगी। उस टोमेटो सॉस को हम पास्ताज, पिज्जाज के अंदर भी यूज करते हैं। आई होप क्लियर हुआ आपको टोमेटो सॉस के बारे में। तो ये कुछ 5 सॉसेस के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें बेशमेल सॉस, बेल्यूतेस सॉस, स्पेनियोल, हॉलैंडेज एंड टोमेटो सॉस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।